स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के 29 दिसंबर को पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, होने वाला है कल या परसों में, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, ये रीजनिंग का है। इसमें दिया है एक निश्चित कोड भाषा में पैकिंग को जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये पूछा कि फ्रूट्स को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PACKING, ठीक है। पैकिंग का कोड भाषा यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अभी ये कैसे लिखा है इसको हम लोग अभी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पैकिंग लिख लिए। अब यहाँ पे पी के लिए कौन सा नंबर यानी पी कौन से स्थान पे आता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो पी का स्थान अगर देखा जाए तो 16वें स्थान पे आता है, ठीक है। ए जो है पहले स्थान पे आता है, इसके लिए 1 लिख लिए। और सी जो आपका तीसरे स्थान पे आता है, इसके लिए 3 लिख लिए। उसके बाद के जो है आपका 11वें स्थान पे आता है, इसके लिए 11 लिख लिए। अब आई जो आपका है 9वें स्थान पे आता है, ठीक है, तो 9 लिख लिया हमने। अब एन जो है 14वें स्थान पे आता है, तो इसके लिए 14 लिख लिए। और जी जो आपका 7वें स्थान पे आता है, तो 7 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनका नंबरिंग हो गया। अब ये कोड भाषा कैसे आया, यहाँ पे आप देखिएगा। कोड भाषा जो है इनको पहले नंबरिंग कर लिया है, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद उल्टे साइड से लिख दिया, यानी इधर से नंबरिंग हम लोग किए हैं 16, 1, 3, 11, 9, 14, 7, ठीक है। तो वो फिर उसको घुमा के इधर से लिख दिया पीछे की तरफ से 7, 14, 9, 11, 3, 1, 16, इस तरह से, ठीक है। जैसे हम लोग लिख के देखते हैं, देखिए लिख दिया है 7, इसको जो है आगे लिख दिया, ठीक है। फिर 14 है, 14 को लिख दिया यहाँ पे 7 के बाद 14। फिर 9 है तो 9 को लिख दिया, ठीक है। फिर 11 को लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 जो है 3 को लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख दिया। और यहाँ पे 16 है तो 16 को लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये कोड भाषा में लिखा है, देखिए सेम, ठीक है। उसी कोड भाषा में फ्रूट्स को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे FRUITS, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एफ जो आपका 6वें स्थान पे आता है, तो इसके लिए 6 लिख लिए। आर जो आपका 18वें स्थान पे आता है, तो इसके लिए 18 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यू जो आपका 21वें स्थान पे आता है, तो 21 लिख लिए। आई जो है 9वें स्थान पे आता है, तो 9 लिख लिया। टी जो है 20वें स्थान पे आता है, तो 20 लिख लिया, ठीक है। एस 19वें स्थान पे आता है, 19 लिख लिया, ठीक है। इस तरह से इसका कोड हो गया, ठीक है। अब इसको हमको जो है उल्टे साइड में लिख देना है, ठीक है। यानी पहले 19 लिखना है, फिर 20, फिर 9, 21, 18, 6, इस तरह से। तो इसको हम लोग लिखेंगे 19, 20, 9, 21, 18, 6, इस तरह से आपका जो है फ्रूट्स का कोड होगा, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया, तो यहाँ पे आप देखिए सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दिया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समान है, एक जो है विषम है, उसी को आपको इसमें पहचानना है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या दिया है, आर, उसके बाद टी दिया है, यू दिया है और एस दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ आर के बाद एस आ रहा है, यहाँ लास्ट वाला नंबर, ठीक है। आर के बाद लास्ट यानी आर के बाद एस आता ही है, तो एस दिया है लास्ट वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद टी के बाद यू आता है, इस तरह से, ठीक है। इसमें तो ये तरीका चल गया, ठीक है। अगर दूसरा स्थान देखा जाए हम लोग, तो के दिया है, एम दिया है, एन दिया है, एल दिया है, ठीक है। के के बाद क्या आता है, आप यहाँ देखिएगा, के के बाद एल आता है, ठीक है। एल आपका यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एन, तो यहाँ पे एम एन हो गया, ठीक है। यानी कि पहला नंबर जो है, इसके बाद जो नंबर आता है उसको यहाँ लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 2 नंबर हैं, ये भी एक दूसरे से सीरियल वाइज हैं, जैसे एम के बाद एन आता है तो इसको बीच में लिख दिया, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन आपके हो गए, ठीक है। अब जो हम लोग तीसरा देखेंगे, जे लिख लिया, एल लिख लिया, एम के, ठीक है। जे के बाद आपका के आता है, यहाँ पे के लिख दिया। एल के बाद आपका एम आता है, तो एम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी तीसरा ऑप्शन भी आपका, ये तीनों ऑप्शन एक तरह से जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन बचा है, इस हिसाब से चौथा तो गलत होगा ही, लेकिन हम लोग उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या उसमें गलत है, ठीक है। ओ दिया है,
Q दिया है, S दिया है, P दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए O के बाद क्या आता है, P, तो P आ गया यहाँ पे। लेकिन Q के बाद क्या आता है, यहाँ पे आप देखिएगा R आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या दे दिया, S दे दिया, ठीक है। इसलिए ये जो है विकल्प आपका गलत है, विषम है, यही ऑप्शन आपका जो है सही दिया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला दी गई है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। तो पहले यहाँ पे देखिए 89 है, उसके बाद 178 है, ठीक है, सॉरी फिर से लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 89 है, 178 है, 356 है, 712 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 89 जो आपका, इसमें अगर हम लोग 2 का गुणा करेंगे ना तो 178 आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर 178 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 356 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 356 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 712 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग 712 लास्ट नंबर है ये वाला, 712 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमारी नंबर आगे आ जाएगी 1424, ठीक है, 1424 आ जाएगी अगली संख्या। ये ऑप्शन आप देखेंगे बी में दिया हुआ, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हम इसमें दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ भी देखिए क्रम दिया हुआ है 1 9 3600, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, 1 का जो है स्क्वायर करेंगे आप तो 1 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। ये ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 225 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया है यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, यानी जहाँ पे प्लस का चिन्ह वहाँ पे आपको भाग कर देना है, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, यानी जहाँ माइनस का चिन्ह वहाँ पे जोड़ का चिन्ह कर देना। इस हिसाब से आपस में इन चिन्हों को बदल लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही होगा, उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, पहले 20 दिया, 20 लिख लिए। 20 के बाद गुणे का चिन्ह है, गुणे का मतलब यहाँ पे क्या बताया है, देखिएगा गुणे का अर्थ है घटाना, यहाँ पे दिया गुणे का अर्थ है घटाना, तो घटाने का चिन्ह हम लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद 12 दिया, 12 लिख लिए, प्लस बीच में है तो प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया भाग, तो हम लोग भाग का चिन्ह लगा दिए, भागे 4, ठीक है। 4 के बाद माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे बताया जोड़, तो जोड़ का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 8 भागे 4 है तो यहाँ पे हम लोग 8 लिए, भागे 4 है तो भाग का अर्थ बताया यहाँ पे गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिए 4, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो ये बन गया। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो पहले हम लोग इसको करेंगे भाग वाले को, तो 12 में हम लोग 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3, यानी 20 - 3, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस लगाया, प्लस लगा दिए, 8 गुणे 4 है तो 8 चौके 32 हो जाएगा, गुणा करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 20 और 32 को हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 52, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 52 में से हम लोग 3 माइनस किए तो हो गया 49, ठीक है। कौन से ऑप्शन में 49 दिया हुआ, ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा 49, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है यदि 50 मिनट पहले, ठीक है, 4:45 थे तो 6 बजने में कितना समय है, ठीक है। यानी जब घड़ी देखा था 50 मिनट पहले तो 4:45 हो रहे थे। उसके बाद पूछ रहा है कि 6 बजने में कितना समय बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 4:45 हो रहा था, कब, 50 मिनट पहले, तो अभी कितना हो रहा होगा, इसमें हमको जो है 50 मिनट ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4:45 50 मिनट पहले था, तो अभी कितना हो रहा होगा, 50 मिनट जोड़ेंगे तभी अभी का हमको टाइम पता चलेगा, ठीक है। तो 45 मिनट इधर है और 50 इधर है, तो दोनों मिनट को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 घंटा 35 मिनट हमारा ये हो जा रहा है, ठीक है। और 4 घंटा तो पहले से था, यानी 4 बज रहा था, तो 4 और 1 घंटा 35 मिनट यहाँ पे निकला। तो इस हिसाब से हमारा जो है अभी घड़ी में बज रहा होगा 5:35 मिनट, ठीक है। 5:35 हो रहा है घड़ी में। उसके बाद पूछा है कि 6 बजने में कितना समय है, ठीक है। तो अभी हमारी घड़ी में 5:35 हो रहा है, तो 6 बजने में कितना समय बाकी आप खुद
निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे आपका 35 मिनट दिया हुआ है 5 बज के, तो 25 मिनट और बाकी है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये जो है जीएस का। इसमें देखिए अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया, नीला थोथा क्या है, ठीक है। तो नीला तोता क्या है ये बताना है आपको, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ, तो इसमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेरीकल्चर। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, कौन सी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा सुपीरियर झील, सॉरी ये ऑप्शन जो है नीचे ऊपर हो गए हैं, सी ऊपर हो गया, आपका होगा सुपीरियर झील। ठीक है, विश्व की सबसे मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये आपको बताना। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया था, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अभी आपका कुंभ मेला चल भी रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से करंट का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हर्षवर्धन। इसमें भी जो है ये विकल्प नीचे ऊपर हो गए हैं, सी पहले हो गया है, तो इसमें आपका हर्षवर्धन ही होगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी करके, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंध घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, हनुमान, अयप्पा, काली, पशुपति। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पशुपति। ठीक है।